हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए महादेव बंसाली और आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी टेबल 4B के अंदर जब हम रिक्लेमेबल आईटीसी को रिवर्स जो करते हैं उसको इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर फीड करते हैं और उसको जब हम रिक्लेम करते हैं नेक्स्ट मंथ या अपकमिंग मंथ में तो उसकी हम डिटेल फिर नेक्स्ट मंथ में 4B5 में अपडेट कर देते हैं। लेकिन अब इस बार से जीएसटी सीबीआईसी की तरफ से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और अगस्त से आपको इन्फॉर्मेशन एक अपडेट करनी है। आइए समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे, कैसे करेंगे और वो क्या रिलेवेंस रहेगा और वो कैसे आपके ऑनगोइंग आने वाले रिटर्न को इम्पैक्ट करेगी। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स, क्या नोटिफिकेशन है इसके रिलेटेड में जो रिलेवेंट है और उसको समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो रिलेवेंट नोटिफिकेशन है 14/2022 और 170/02/2022 सर्कुलर, इसमें ये बताया गया था जो इनपुट अगर हमारा इस महीने अगर हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि इट वाज नॉट अवेलेबल इन बुक्स और अगर आपका मिसमैच है या किसी भी वजह से अगर आप उसको इस महीने रिवर्स कर रहे हैं और अपकमिंग मंथ में अगर आप इनपुट क्लेम करेंगे तो ये आपको किस तरह करना है ये इन नोटिफिकेशन और सर्कुलर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था। और ये जो 4A5 में हम इसको डिक्लेयर कर रहे थे। अब इसके साथ में लेकिन अब तक का क्या सिनेरियो था, अब तक ये सिनेरियो था कि आप इसमें टोटल अमाउंट कभी भी नहीं अपडेट करते थे कि आपने क्या रिवर्स किया और कितना रिक्लेमेबल अभी हमारा अवेलेबल है फ्रॉम टोटल क्रेडिट लेजर। तो क्रेडिट लेजर में जो नंबर था वो अलग होता था और रिक्लेमेबल शायद अलग हो रहा था। तो अब यहां पर जो प्रपोज ये किया गया है कि जो जीएसटीआर 3B की टेबल 4B2 में जो 4A5 में जो हम नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं वो टोटल हमारा रिक्लेमेबल बैलेंस क्या है उसको हम एक साथ जीएसटी रिटर्न के माध्यम से रिपोर्ट कर दें और उसके बाद में उसको हम एक कैरी ऑन बैलेंस के हिसाब से लेके चलेंगे। तो ये जो अमाउंट अलाइन हो जाएगा, आपकी बुक्स में आप क्या दिखा रहे हैं रिक्लेमेबल और जीएसटी पोर्टल पे आपका क्या रिक्लेमेबल आ रहा है, उन दोनों में अलाइनमेंट भी हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रपोजल है। अब इस प्रपोजल को आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे जो ये हमारा दिखाया हुआ है फॉर्मेट, ये इस टेबल में आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है जो कि डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी रिवर्सल विच इज पेंडिंग फॉर रिक्लेम, यानी कि आपको ये एक बैलेंस जो आपका आईटीसी रिवर्स हो चुका है, आपने जो रिवर्स कर दिया था और जिसको आप रिक्लेम करोगे उसका आपको टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस यहां पर शो करना है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस यहां पर शो करने के बाद में इसको अपडेट जो करना है वो है यहां पर इस टेबल के अंदर अपना आईजीएसटी, सीजीएसटी जो भी आपके प्रॉपर हेड के अंदर बैलेंसेस आपके अवेलेबल हैं उन बैलेंस को आप यहां पर क्लेम करोगे। अपडेट कैसे करना है? अपडेट आपको मैन्युअली नंबर डालना है। मैन्युअली आप अपना जो भी कैलकुलेशन आपके पास में है जिसकी आपने वर्किंग्स बना रखी है, जो आपने रिक्लेम करना है, अभी तक अवेलेबल है आपका इनपुट, आप उस नंबर को इस टेबल में पुट कर सकते हो। टाइमलाइन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन इस चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सीबीआईसी की तरफ से दी गई है वो है 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, आप इसको अपडेट कर सकते हो। अगर आपकी कोई वर्किंग्स के अंदर चेंज होता है और आपको लगता है कि जो नंबर आपने पहले दिए हैं उसमें चेंज होना चाहिए, यानी कि रिक्लेम अमाउंट जो है वो अलग आ रहा है, तो आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का ऑप्शन इसमें है और आप 3 बार तक रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ ही लास्ट डेट जो रिवाइज भी करने का है वो है 31 दिसंबर 2023, यानी कि आप उसके बाद में कोई तरह का रिवीजन या चेंज भी नहीं कर पाओगे। ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसके बारे में जो सर्कुलर में जो चेंजेस आए हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको इस महीने से आपके टेबल में दिखना शुरू हो जाएगा, आप इस महीने भी इसको अपडेट कर सकते हैं। वैसे लास्ट डेट 30 नवंबर रखी गई है, आप 30 नवंबर तक अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।